दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये नए क्वेश्चन है, इससे पहले आपने इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होगा। यहां पर आपके लिए एक चैलेंज है। सबसे पहले आप एक कॉपी पेन उठाइए, 1 से 50 तक नंबरिंग करिए और चेक करिए कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। चैलेंज है, 20 से ज्यादा सही प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस का कलेक्शन एकदम नया है। इससे पहले आपने इन क्वेश्चंस को कभी नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चंस आपकी सभी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण और साहित्य से प्रश्न आते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। लास्ट में हम 5 मिनट में सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन भी कराएंगे ताकि सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, सुदामा पांडे, धूमिल। जितने भी लोग इस क्लास को प्रीमियर यानी कि लाइव देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्ते स्वीकार है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से इस क्लास को देख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर, ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन की रचना है। ये क्या है? अगर आपसे पूछ ले किस प्रकार की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? ताप के ताए हुए दिन ये एक कविता संग्रह है। 1981 में इसके लिए यानी इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि त्रिलोचन जो है इनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया? 1921 में। लेखक कौन है? त्रिलोचन। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न गलत हो गया बहुत सारे लोगों का। दूसरा प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की है? अकाल में सारस, मगध, नीला चांद या फिर अरण्य? प्रश्न संख्या 2, श्रीकांत वर्मा की रचना आपको बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1987 में मगध के लिए। मगध क्या है? ये एक कविता संग्रह है। किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हम जो देखते हैं किसकी रचना है? मंगलेश डबराल, अलका सरावगी, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है, हम जो देखते हैं किसकी रचना है? अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा अजीब से ऑप्शन, क्योंकि आपने इन प्रश्नों को इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक कविता संग्रह है हम जो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2000 में इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 4 और खतरनाक, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? राजेश जोशी, अमरकांत मनोहर, श्याम जोशी, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये एक विख्यात साहित्यकार है। 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुझे चांद चाहिए ये क्या है? ये एक कहानी है, उपन्यास है, कविता संग्रह है या फिर नाटक है? ध्यान दीजिएगा, ये एक उपन्यास है। 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस रचना के लिए। पारिजात किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 5 आपने पढ़ा होगा। एक पारिजात जो रचना है वो किसकी है? वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न गलत है। क्यों? क्योंकि पारिजात जो एक रचना है ये एक और लेखक है, उनके द्वारा भी इसको लिखा गया है, वो दूसरी है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब आपसे प्रश्न में और विकल्प में अयोध्या सिंह उपाध्याय दिया होगा तो आप वो लगाइएगा। ठीक है, आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा पारिजात जो है ये एक नॉवेल है नासिरा शर्मा का। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 क्वेश्चंस में आप समझ गए होंगे कि कितने नए और कितने अच्छे प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाले हैं। प्रश्न है, प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला है? शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती या फिर गिरिजा कुमार माथुर? बताइए।
सबसे पहले व्यास सम्मान किसको मिला? क्वेश्चन नंबर 6 आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले यानी प्रथम सम्मान मिला है रामविलास शर्मा जी को। ध्यान रहेगा आपको, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 7। और हां, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कब मिला, तो 1991 में मिला। कौन सी कृति के लिए मिला? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में पहला व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान होता क्या है? तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किसने शुरू किया? के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। सबसे पहले किसको मिला? 1991 में रामविलास शर्मा की कृति को मिला। कृति का नाम भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। इसमें क्या मिलता है? 3.5 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। लास्ट में आपको 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में मिला है असगर वजाहत को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 6 हो चुका है। 7वां प्रश्न देखिएगा, आवा किसकी रचना है? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदुगल? आवा किसकी रचना है? पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन इससे पहले कभी? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सही जवाब हो जाएगा आवा जो है ये चित्रा मुदुगल की एक रचना है। ये एक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, ये एक उपन्यास है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, अमरकांत, नरेंद्र कोहली, चंद्रकांता? एक कहानी यह भी किसकी रचना है? उत्तर होगा यहां पर, ये प्रसिद्ध बुक है, ये है मन्नू भंडारी की। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये जो पुस्तक है इसमें लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने लेखकी जीवन की पूरी कहानी उतार दी है। ये उनकी आत्मकथा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी ऐड की है जिससे आपको पढ़ करके लगेगा कि वो अपने बारे में कह रही चीजों को। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये पब्लिश हुई है 2007 में, ये एक बायोग्राफी है और इसको व्यास सम्मान भी मिल चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, क्षमा किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा, सुनीता जैन, नासिरा शर्मा, शरद पगारी? क्षमा किसकी रचना है? पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है उत्तर करने के लिए, और जो नया प्रश्न मिल रहा है उसको अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सुनीता जैन। इस प्रश्न का उत्तर होगा सुनीता जैन। अगला प्रश्न देखिए, एक और है इसी से मिलती जुलती, शक्ति और क्षमा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे पूछे शक्ति और क्षमा ये किसकी रचना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सिर्फ क्षमा अगर आपसे पूछ रहा है क्षमा किसकी रचना है, तो ये सुनीता जैन की रचना है। किसकी है? सुनीता जैन। इनका नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन अब प्रश्न है इंपॉर्टेंट तो हमने आपको कराया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुनीता जैन को 2015 का व्यास सम्मान मिल चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है? प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता का नाम हरिवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र, शरण कुमार लिम्बाले या फिर वासुदेव मोही? प्रश्न संख्या 10 में उत्तर होगा प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न बन सकता है कि इनकी किस रचना को मिला है और कब मिला है? तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को इनकी एक रचना थी 4 खंडों में आत्मकथा। ये एक आत्मकथा थी, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट की अगर हम बात करें, भी हाल ही में किसको मिला है या अंतिम किसको मिला है अभी तक, 2021 की बात करें, रामदरस मिश्र को मिला है काव्य संग्रह के लिए मैं तो यहां हूं के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के भारतीय लेखकों के लिए पिछले 10 साल में जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं उनके तहत जो बेस्ट एक सेलेक्ट की जाती है उसको दिया जाता है 15 लाख रुपए नगद और सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा,
हिंदी के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष नहीं दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11। 1962, 2007, 1996, 1980। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2007 में भी दिया गया है और 2000 यहां पर 1996 में भी दिया गया है और 1980 में भी दिया गया है, लेकिन 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक अगर कुछ आपको आसान कराया जाता था क्लास में या प्रीवियस ईयर का कराया जाता था तो आप लोग यही कहते थे सर वही रोज रोज क्या आसान करा रहे हैं। तो आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। 1980 में किसको मिला, किस रचना के लिए मिला? कृष्णा सोबती को मिला जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए, ये एक उपन्यास है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 1996 की अगर हम बात करें तो 1996 में किसको मिला, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन करिएगा। 1996 की अगर हम बात करें, नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, अभी हम आपको बताएंगे, तब तक हम आपको 2007 का बता देते हैं। 2007 में मिला है अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों, इनका एक उपन्यास था, इनके लिए। 1962 में नहीं मिला। 1980 में हमने आपको बता ही दिया है किसको मिला है, और 1901 हम भूल रहे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, इसी क्लास में बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें आपके मतलब पेट में होती है ना, मुंह में नहीं होती, वो वाली कहावत। हाँ, 1996 में जो पुरस्कार मिला है ये मिला है सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए। अभी भी आपने क्लास में ऊपर पढ़ा था, मुझे चांद चाहिए। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा 1968 में। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कहा जाता है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। लेकिन हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या जाएगा? 1968 में। ठीक है, 1968 में किसको दिया गया, किस भाषा के लिए दिया गया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और 5-5 दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? जल्दी से आंसर करिए। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहां पर 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की शुरुआत होती है। और अगर हम बात करें कितने वर्षों में दिया जाता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो 1961 में किसको मिला, किस रचना के लिए मिला, इसकी भी जानकारी है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। सब कुछ हम ही बता दें, चलिए नोट डाउन करिएगा। 1961 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किसको मिला? अभी भी हम आपको बता ही चुके हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन सबसे पहले किसको मिला था ये अभी अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था। जी शंकर कुरुप, हिंदी में चिदंबरा के लिए मिला, तो इतना ही था। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रश्न संख्या 14। उत्तर होगा उर्वशी रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए। कब मिला है ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। दैनिक पत्र विजय के संस्थापक कौन थे? दैनिक पत्र विजय के संस्थापक कौन थे बताइए? दशरथ प्रसाद द्विवेदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, महात्मा गांधी या फिर इंदु विद्या वाचस्पति? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इंदु विद्या वाचस्पति। दैनिक पत्र आता था विजय, इसके संस्थापक थे, कौन थे? याद रखिएगा, इंदु विद्या वाचस्पति। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अगला प्रश्न क्या कहता है? साप्ताहिक पत्र करमवीर के संस्थापक कौन थे? साप्ताहिक पत्र आता था कौन सा? करमवीर, और इसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। आंसर है यहां पर ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, महादेव प्रसाद सेठ, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव प्रसाद गुप्त। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है,
क्या उत्तर होगा? इसके प्रथम संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। 1920 को इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था जबलपुर से। ये एक हिंदी पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17। मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 17, ये पंक्ति किसकी है? मैंने एक बूंद चखी और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ये स्टेटमेंट, ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो को हम और किस नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस स्पेशल क्लास में रोज अलग अलग क्वेश्चंस कराए जाते थे, आज थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया है। तो यहां पर अमीर खुसरो को हम क्या कहते हैं? तोताए हिंद कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। नेमिनाथ रास रचना किसकी है? बताइए। सुमतिगढ़ी, मधुकर, देवसेन या फिर चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ रास। पढ़ा आपने इससे पहले कभी? अब ये मत कहिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा, सब ऊपर से निकल रहा है। तो वही तो दिक्कतें हैं, जब कठिन कराओ तो फिर आफत, सरल करा दो तब भी दिक्कत। चलिए पढ़ते रहिए। इसमें से अगर 2 भी प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस गए तो आपका वीडियो देखना सफल, हमारा वीडियो बनाना सफल। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ रास। ये जो है सोमतिगढ़ की है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? 19वां प्रश्न है द्विवेदी युगीन विष्णु प्रिया रचना किसने लिखी है? रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 19 आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। विष्णु प्रिया रचना किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र किस युग से संबंधित हैं? छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। प्रश्न संख्या 20। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जो है इनका संबंध है छायावाद युग से। तो इस प्रश्न का आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित किस विधा के अंतर्गत आती है? अभी भी इसकी चर्चा हुई थी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21। उपन्यास है ये, कृति है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। निबंध संग्रह वंदे वाणी विनायको किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर दिनकर। प्रश्न संख्या 22। वंदे वाणी विनायको ये एक निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 है मौलिक आत्मकथा आप बीती किस कृति किस कृतिकार की है? रामविलास शुक्ल, गुलाब राय, लज्जा राम मेहता शर्मा, स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर प्रश्न संख्या 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी, लज्जा राम मेहता शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरी जीवन धारा किस विधा की रचना है? मेरी जीवन धारा किस विधा की रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है यहां पर 24 और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किस विधा की रचना है? यहां पर कृति ऑप्शन दिया है, निबंध दिया है, एकांकी। लेट मी चेक। देखिए जो मेरी जीवन धारा है ये एक आत्मकथा है, यहां पर कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है और ये यशपाल जैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेरी जीवन धारा, मेरी आत्म कहानी अलग है, मेरी गाथा अलग है। मेरी से मतलब कई सारी आत्मकथाएं हैं। मेरा जीवन शिव पूजन सहाय का है, मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर का है, बहुत सारे हैं। आपसे जो यहां पर पूछा गया है ये एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है मतवाला साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित की गई थी? मतवाला जो है साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कहता है 26 की समकालीन जनमत पत्रिका कब प्रकाशित हुई? समकालीन जनमत पत्रिका 1981,
1984, 1983 या फिर 1986? प्रश्न संख्या 26 में आपका आंसर हो जाएगा, इसका प्रकाशन हुआ 1981 से। क्वेश्चन नंबर 27 है, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि, रामानंद, रैदास या फिर गोविंद योगी? प्रश्न संख्या 27, शंकराचार्य के गुरु का नाम आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। आप लोग अगर सी सोच रहे हैं तो गलत है। शंकराचार्य के जो गुरु हैं उनका नाम है गोविंद योगी, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 28 है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक का नाम ऑप्शन है बादरायण, जैमिनी, पतंजलि, उलूक कणाद। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा उलूक कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 29, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन थे? सरहपा, हेमचंद्र, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य। 29वां प्रश्न है और इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र जो है अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास है, ये किसका है? इन्हीं हथियारों से उपन्यास किसका है? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 के लिए ये उपन्यास अमरकांत का है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 31, माता पिता जग ताय तज्यो विधिहु न लिख्यो कुल भाल भलाई, ये पंक्ति निम्न में से किसकी है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नाभादास। माता पिता जग लाय तज्यो विधिहु न लिख्यो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियां जो हैं ये तुलसीदास की हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आधुनिक काल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। उत्तर करिए किस काल? चिंतामणि आपने रचना पढ़ी होगी है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है चिंतामणि किस काल के, तो ये रीतिकाल के हैं। ठीक है, रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि है, तो यहाँ पर 32 के लिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास, यहाँ पर 2 बार लिख गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप 3 ऑप्शन में उत्तर करिएगा, या एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, मुंशी प्रेमचंद। मेरी असफलताएं ये किसकी रचना है? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 33 के लिए यहाँ पर गुलाब राय। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह किस निबंधकार ने लिखा है? हरिशंकर परशाई, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह किसका है? ये है धर्मवीर भारती का। इस प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। विजयपाल रासो रचना किस रचनाकार ने लिखा है? नरपति नाल, नल सिंह भाट, दलपति विजय या फिर देवसेन। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर होगा नलपति सिंह भाट। विजयपाल रासो रचनाकार जो है ये किसका है? नल सिंह भाट का है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर, सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो सेवा सदन एक उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद जी का है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये उर्दू भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेरीपुरी की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 37। लाल तारा, अशोक के फूल, कुटज या फिर मिट्टी की ओर। यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो लाल तारा जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अगर हम बात करें कि अशोक के फूल किसकी रचना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगर आपसे पूछा जाए कुटज किसकी रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिट्टी की ओर किसकी रचना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, धर्मवीर गांधी जीवनी किसने लिखा है? धर्मवीर गांधी ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सही जवाब होगा यहाँ पर संपूर्णानंद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, भारतोदय पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया?
बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, सीताराम शर्मा, शिव कुमार सिंह। उत्तर होगा यहां पर सीताराम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जागरण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर बनारस? जागरण पत्रिका का प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 40 में आपका उत्तर हो जाएगा बनारस से इसका प्रकाशन होता था। कहां से? बनारस से। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपका आंसर चला जाएगा 1916 में, पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार, परमचर्यु, संदेश रासक। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? बताइए, पहली रचना जो हिंदी में हुई हो। उत्तर होगा यहां पर प्रश्न संख्या 42 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ, श्रावकाचार। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है यहां पर, प्रश्न ये भी बन सकता है कि श्रावकाकार किसकी रचना है? तो देवसेन की है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 43 उत्तर हो जाएगा यहां पर शिव प्रसाद सिंह की रचना है नीला चांद। ये एक उपन्यास है। नीली झील किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 44, कृति, निबंध संग्रह, एकांकी या फिर उपन्यास? बताइएगा कि जो नीली झील है ये किस प्रकार की विधा है, और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किसकी है तब फिर आपको उत्तर पता होना चाहिए। तो ये एक एकांकी है। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि इसके जो है लेखक या कहानीकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा कमलेश्वर। ठीक है, नीली झील जो है ये एक कहानी है। कहानी ऑप्शन में दिया नहीं है क्या? क्वेश्चन नंबर 44, एकांकी, सॉरी, ये एक एकांकी है। ये प्रश्न जो है इसमें आपको समझना है कि नीली झील जो है ये एक एकांकी भी है और एक कहानी भी है। नीली झील जो है ये एकांकी है जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, और अगर हम बात करें कमलेश्वर, तो कमलेश्वर ने कहानी भी लिखी है जिसका नाम भी नीली झील है। तो एक नाम से दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में कहानी नहीं दिया गया है तो आपका उत्तर होगा एकांकी, और अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन में दे देता कहानी तो फिर वो उत्तर हो जाता है कमलेश्वर। ठीक है, यानी जो नीली झील कहानी है, एक लाइन में सुन लीजिए दोबारा से, जो नीली झील कहानी है वो कमलेश्वर की है, और जो नीली झील एकांकी है वो धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कविवचन सुधा, गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, चिदंबरा। उत्तर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद छंद वर्णन की महिमा। महादेवी की प्रथम काव्यकृति कौन सी है? सांदगीत, दीपशिखा, नीरजा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 में आपका उत्तर हो जाएगा नीरजा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, मध्य एशिया का इतिहास किस साहित्यकार की रचना है? आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल? क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैन शाद्वाद दर्शन के प्रवर्तक है महावीर, गौतम बुद्ध, जैमिनी या फिर बादरायण? प्रश्न संख्या 48 में आपका सही जवाब होगा महावीर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा, बनारस, कानपुर, अहमदाबाद? क्वेश्चन नंबर 49, वर्धा यानी महाराष्ट्र में स्थापना हुई इसकी। पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 50, सच्चिदानंद हीरानंद, नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा या फिर मुक्तिबोध? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। 50 में कितने गलत हुए? ईमानदारी से कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नए जरूर थे
बट आपको बहुत सारी नई जानकारी भी मिली। चलिए फटाफट से हम रिवीजन करा देते हैं। पहला प्रश्न था ताप के ताए हुए दिन, ये रचना किसकी है? तो ये है त्रिलोचन की। प्रश्न संख्या 2, कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की है? प्रश्न संख्या 2 में उत्तर हो जाएगा मगध। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, हम जो देखते हैं ये किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 3 में आपका सही जवाब होगा मंगलेश डबराल की रचना है। प्रश्न संख्या 4, मुझे चांद चाहिए, ये रचना किसकी है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की है। प्रश्न संख्या 5, पारिजात किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 5 में आपका उत्तर हो जाएगा नासिरा शर्मा। प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? छठे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 7, आवा किसकी रचना है? सातवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा चित्रा मुदुगल। प्रश्न संख्या 8, यह कहानी एक कहानी यह भी, ये रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 9, क्षमा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 9 के लिए उत्तर हो जाएगा सुनीता जैन। प्रश्न संख्या 10, प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं दिया गया? तो 1962 में नहीं दिया गया। 11 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 12वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? प्रश्न संख्या 13 आंसर हो जाएगा 1961। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रश्न संख्या 14 में आपका उत्तर होगा उर्वशी। दैनिक पत्र विजय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 15 में आपका सही जवाब हो जाएगा इंदु विद्या वाचस्पति। क्वेश्चन नंबर 16 है साप्ताहिक पत्र करमवीर के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया, उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने एक बूंद चखी है और पाया कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 18, नेमिनाथ रास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 18 में आपका सही जवाब हो जाएगा सुमतिगढ़ की है। क्वेश्चन नंबर 19 है द्विवेदी युगीन विष्णु प्रिया रचना किसने लिखी है? 19वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। लक्ष्मी नारायण मिश्र किस युग से संबंधित है? प्रश्न संख्या 20 उत्तर हो जाएगा छायावाद युग। जिंदगी नामक रचना सोबती के द्वारा लिखित किस विधा के अंतर्गत आती है? उपन्यास, कृति, निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका उत्तर हो जाएगा उपन्यास, अर्थात पहला ऑप्शन सही होगा। निबंध संग्रह वंदे वाणी विनायको किसके द्वारा लिखा गया है? निबंध संग्रह है वंदे वाणी विनायको, ये लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। मौलिक आत्मकथा आप बीती कृति किस कृतिकार की है? क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर होगा यहाँ पर लज्जाराम मेहता शर्मा। 23 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मेरी जीवनधारा किस विधा की रचना है? तो हमने आपको बताया था ये एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिएगा, मतवाला साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित की गई थी? 25 में उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समकालीन जनमत पत्रिका कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें प्रश्न में उत्तर होगा 1981। क्वेश्चन नंबर 27, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 27 में आपका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 28 में आपका उत्तर हो जाएगा उलूक कड़ाद। क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न है प्रबंध के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण का नाम आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा 29 के लिए हेमचंद। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर इन्हीं हथियारों से उपन्यास किसकी रचना है? उत्तर होगा यहाँ पर अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 31, माता पिता ये जो पंक्तियां हैं किसकी है? क्वेश्चन नंबर 31 में उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? प्रश्न संख्या 32 आंसर होगा यहाँ पर रीतिकाल। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरी असफलताएं किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर होगा गुलाब राय। ठेले पर हिमालय किस निबंधकार ने लिखा है? 34 में आपका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। विजयपाल रासो रचना किस रचनाकार ने लिखा है? 35 में उत्तर होगा नल्ल सिंह भाट। क्वेश्चन नंबर 36 है सेवा सदन किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 36 में उत्तर हो जाएगा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 37, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 37 में आंसर हो जाएगा लाल तारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, धर्मवीर गांधी जीवनी किसने लिखा? प्रश्न संख्या 38 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संपूर्णानंद। 39वां प्रश्न है भारतोदय पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? उत्तर होगा सीताराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, जागरण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? उत्तर होगा बनारस। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर
कब प्रकाशित हुई? उत्तर होगा यहाँ पर 1916 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 42 में आपका उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। नीरा चांद उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 43 में आपका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, नीली झील किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 44 में उत्तर होगा यहाँ पर, देखिए ये एक एकांकी और कहानी दोनों है, ऑप्शन में एकांकी है तो हम एकांकी लगाएंगे। 45वें प्रश्न की बात करें, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चंद छंद वर्णन की महिमा महादेवी की प्रथम काव्यकृति है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका उत्तर होगा नीरजा। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य एशिया का इतिहास किस साहित्यकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर 47 में आपका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। जैन शायदवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर महावीर, या जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 49 में उत्तर होगा वर्धा महाराष्ट्र में। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस के लिंक थंबनेल बन करके आ रहे हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास में आपके नाम नहीं लिए गए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।